मुझे बनने संवरने का शौक लड़कियों की तरह बिल्कुल ना था। मैं 5 भाइयों की इकलौती बहन थी। मेरे ज़्यादातर शौक लड़कों वाले थे। शादी की उम्र को पहुंची भी ना थी। अम्मी मेरी शादी के लिए परेशान रहती। बड़े भाई खालिद अम्मी से कहते, अम्मी शहर का नाम सिर्फ लड़कियों वाला है, इसकी तमाम आदतें तो लड़कों वाली हैं। अब कौन ऐसी लड़की से शादी करता है। अम्मी भाई के मजाक को सीरियस ले लेती और मेरी शामत आ जाती। कहीं किसी तकरीब में जाना होता, अम्मी मुझे अच्छे से तैयार होने का कहती। अम्मी की ऐसी बातों की वजह से मेरा कहीं भी जाने को दिल न करता। ऐसी ही एक तकरीब से वापसी के 2 दिन बाद मेरे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आ गया। अनस का बरतानिया में अपना कारोबार था। अम्मी भाई सब इस रिश्ते पर बहुत खुश थे। चंद दिनों के अंदर मैं अनस की बेगम बन गई। लंदन आकर मैं बहुत खुश थी। जिंदगी मुतमईन और खूबसूरत थी। अनस बरतानिया से मुख्तलिफ ममालिक में सामान भिजवाते थे, खूब पैसा कमाते थे, फालतू वक्त में मुसव्वरी करते थे। हम अक्सर वीकेंड पर जंगलों में निकल जाते थे और झीलों के किनारे बैठ जाते थे। जिंदगी में रंग ही रंग, खुशियां ही खुशियां थी। अनस की शरीके हयात बनकर मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की समझती थी। हम वीकेंड पर खूबसूरत झील के किनारे बैठे थे। अनस के कान में तकलीफ हो गई। वो रात मैंने अनस के साथ जाकर गुजारी। अनस की तकलीफ रोज़ बरोज़ बढ़ती गई। हमारी खुशियों भरी जिंदगी को नज़र लग गई। टेस्ट रिपोर्ट से पता चला अनस के कान में काइनेटिक्स का मसला पैदा हो गया है। अनस के कानों में हर वक्त साई साई की आवाज़ें आती रहती। इन आवाज़ों ने अनस की ज़िंदगी अजीरन कर दी। वो ना सो सकते और ना ही चल फिर सकते थे। मैं इनकी वजह से बहुत परेशान थी। अब अनस की हालत बहुत काबिल रहम हो गई थी। इनकी ज़िंदगी अजाब बन चुकी थी। मैं इन्हें बहुत से डॉक्टरों के पास ले गई। डॉक्टरों ने ऑपरेशन का मशवरा दिया। अनस की हालत इतनी ख़राब थी कि मैंने फ़ौरन हाँ कर दी। ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन के दौरान दिमाग की एक हसास नस कट गई। अनस का पूरा जिस्म मफलूज हो गया। ये अब बोल सकते थे और ना ही चल फिर सकते थे। इनके दिमाग में हर वक्त आवाज़ें गूंजती रहती थीं। डॉक्टरों का कहना था मुसलसल कई साल के इलाज से मामूली हद तक नॉर्मल हो सकेंगे। मेरे लिए बहुत अफसोसनाक सूरत हाल थी। मैं हर वक्त अपने परवरदिगार से इनकी सेहतयाबी की दुआ करती। इस अफसोसनाक सूरत हाल में अनस के एक दोस्त मुस्तफ़ा ने इनका भरपूर साथ दिया। मुस्तफ़ा रोज़ अनस को व्हील चेयर पर बिठाकर बाहर ले जाते। ये वहाँ सारा दिन कॉफ़ी शॉप में गुजार देते। मुस्तफ़ा शाम के वक्त इनकी चेयर धकेल कर इन्हें वापस ले आते। ये मामूल कई हफ्तों तक जारी रहा। मैं मुस्तफ़ा की बहुत ज़्यादा मशकूर थी, क्योंकि मुश्किल के इस वक्त और परदेश में मेरा कोई साथ देने वाला ना था। अनस की इस हालत का सुनकर मेरे वालिदैन और ससुराल वाले बहुत परेशान थे और वापस आने का कह रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा ने मुझे पाकिस्तान जाने से मना कर दिया। मैं, अनस और मुस्तफ़ा एक दिन कॉफ़ी शॉप में बैठे थे। हमने अपने सामने एक शख्स को हॉल में नौजवानों को जिमनास्टिक सिखाते देखा। हम इस ट्रेनर को देखते रहे। ट्रेनर ने क्लास ख़त्म की और वो भी इस कॉफ़ी शॉप में आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मुस्तफ़ा ने अनस से इशारे में काफ़ी का पूछा। वो ट्रेनर दोनों को गौर से देख रहा था। इसने मुस्तफ़ा को बुलाया और अनस की माजूरी की वजह पूछी। मुस्तफ़ा ने इसे सारी कहानी सुना दी। ट्रेनर उठकर अनस के करीब पहुंचा और इनसे इनके मुआयने की इजाज़त मांगी। अनस इसे खाली नज़रों से देखते रहे। मैं अनस के साथ थी। मैंने इन्हें मुआयना करने की इजाज़त दे दी। ट्रेनर ने अपनी दोनों छोटी उंगलियां इनके कानों में घुसाईं, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ाईं। उंगलियां जब कान के आखिरी सुरों तक पहुंची तो इसने एक झटके के साथ दोनों उंगलियां बाहर निकाली। अनस को होश आ गया और बेहोश हो गए। ट्रेनर ने इनकी गर्दन सहलाई और चंद सेकंड में होश में आ गए। ट्रेनर मुस्कुराया और अनस को गौर से देखकर मुझसे बोला, मैं आपके शौहर को 6 हफ्तों में नॉर्मल कर सकता हूँ। मैं 20 पाउंड फी घंटा लूँगा। ये 2 हफ्तों में पाँव पर खड़े होंगे और 6 हफ्ते में नॉर्मल इंसानों की तरह भाग दौड़ रहे होंगे। मैं किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहती थी और नहीं चाहती थी कि अनस की तकलीफ़ में किसी वजह से इजाफा हो, लेकिन मुस्तफ़ा ने मुझे इस फिजियोथेरेपी के लिए राज़ी कर लिया। मैंने ट्रेनर के बारे में मालूमात की। वो ट्रेनर जर्मन था। इसका नाम नॉर्मन मोशे था। वो कॉन्ट्रैक्ट पर दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में ट्रेनिंग कराता था। वो लंदन में चंद माह के लिए आया था। उम्र 92 साल थी, लेकिन वो देखने में 40 से ज़्यादा नहीं लगता था।
5 शादियां कर चुका था, 12-13 बच्चे थे। आखिरी बीवी इंतहाई खूबसूरत और जवान थी। नॉर्मन ने अनस का इलाज शुरू कर दिया। वो इन्हें एक्सरसाइज कराता, इनकी फिजियोथेरेपी करता, इन्हें योगा सिखाता और इनको जिम्नास्टिक पर मजबूर करता। ये मशकें चंद दिन जारी रहीं, यहाँ तक कि मौजिज़ा हो गया। अनस वाकई अपने पैरों पर खड़े हो गए। ये 2 हफ्तों में चलने भी लगे। ये हैरानकुन तब्दीली थी। ये तब्दीली जारी रही। मैं बहुत खुश थी। अनस सेहतमंद होते चले गए। इनके कान भी ठीक हो गए। ये बोलने भी लगे और हाथ और पाँव भी चलाने लगे। अनस 90% तंदुरुस्त हो गए। नॉर्मन इन्हें जिम में ले गया, इनकी गर्दन में पट्टा डाला, वज़न बांधा और इन्हें ये वज़न उठाने का हुक्म दिया। अनस आसानी से वज़न उठा गए। नॉर्मन इसके बाद वज़न बढ़ाता गया और अनस वो वज़न उठाते गए। नॉर्मन मुतमईन हो गया। वो इन्हें लेकर टेनिस कोर्ट में चला गया। कोर्ट में 2 डस्टबिन थे। नॉर्मन ने पहले इन्हें दोनों डस्टबिनों के दरमियान दौड़ाया। अनस ये मरहला आसानी के साथ अबूर कर गए। मैं अनस को फिर से अपने पाँव पर चलता हुआ देख रही थी। मुझे ये सब ख्वाब सा लग रहा था। आंखों से खुशी के आंसू निकल रहे थे। अनस के साथ वापस घर आते हुए मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं। अनस आज पहले की तरह बहुत पुरएतिमाद लग रहे थे। घर आकर मैंने इनकी पसंद का खाना बनाया। खाना खाते हुए उन्होंने मुझसे कहा, मुझे संभालते संभालते तुमने अपने ऊपर तवज्जो देना छोड़ दी। तुम्हारे चेहरे पर थकावट नुमाया है। अगर मैं पहले की तरह ठीक ना हो सका, तुम मुझे छोड़कर पाकिस्तान तो नहीं चली जाओगी। इनकी आवाज़ जज्बात से भरपूर थी और आंखों में आंसू की लड़ियां बह रही थीं। मैंने इन्हें गले लगाया और यकीन दिलाया कि मेरा जीना मरना आपके साथ है। चंद दिन घर में मेरी भरपूर तवज्जो के बाद नॉर्मन के पास गए। नॉर्मन ने मुख्तसर सेशन के बाद अनस को पूरी ताकत के साथ भागने का हुक्म दिया। इसका कहना था, तुम हारे हुए उस सिपाही की तरह भागो जिसके पीछे खूनख्वार कुत्ते लगे हैं। वो अगर एक लम्हे के लिए भी रुक गया तो इसे कुत्ते चीर फाड़ देंगे। अनस बड़ी मुश्किल से सेहतमंद हुए थे। वो दोबारा माजूर नहीं होना चाहते थे। नॉर्मन ने इन्हें दौड़ने पर मजबूर कर दिया। वो दौड़े और वाकई हारे हुए सिपाही की तरह दौड़े। अनस का ख्याल था वो भागते हुए गिर जाएंगे, लेकिन कमाल हो गया। वो बगैर गिरे कोर्ट के आखिरी सिरे तक पहुंच गए। उन्होंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और अपने मोहसिन से लिपट कर रोने लगे। नॉर्मन ने इन्हें तसल्ली दी, इनके साथ हाथ मिलाया और कहा, उठो, तुम अब बिल्कुल नॉर्मल इंसान हो। अपने मुल्क जाओ और नॉर्मल इंसानों जैसी ज़िंदगी गुजारो। ये इलाज नहीं था, ये मौजिज़ा था। मैं और अनस भी इस मौजिज़े पर हैरान थे और डॉक्टर भी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज का कमाल था। एक्सरसाइज ने एक माजूर शख्स को दवा और ऑपरेशन के बगैर कदमों पर भी खड़ा कर दिया और नॉर्मल भी बना दिया। इस वाक़ये ने हमारी काया पलट दी। अनस की सेहतयाबी के बाद हम पाकिस्तान आ गए। आज हमारे 2 बच्चे हैं और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भरपूर है। लेकिन वो वक्त और वाक़या जब याद आता है तो सारे बदन में सनसनी सी दौड़ जाती है।